आज हम प्री बोर्ड साइंस का पेपर हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है क्या होगा यदि तेनो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लौह चूर्ण पर डाला जाए। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है धातुओं को पतले तारों में खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। तो धातुओं को पतले तारों में खींचे जाने की क्षमता कहलाती है तन्यता कहलाती है। धातुओं को पतले तारों में खींचे जाने की क्षमता तन्यता कहलाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य के खाली स्थान को कहते हैं। तो इसको सिनेप्स कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो ये इष्ट के द्वारा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है विद्युत द्वारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहा जाता है। तो उसको जनित्र, इंग्लिश में जनरेटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो आहार श्रृंखला का निर्माण सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है, घास को बकरी खाती है, बकरी को मानव खाता है। इस प्रकार से यह आहार श्रृंखला बनी हुई है। जैसे कि पहली आहार श्रृंखला गलत है, घास को गेहूं तो नहीं खाता है और गेहूं को आम भी नहीं खाता है। इस तरीके से आहार श्रृंखला ये गलत है, तो इसलिए सही वाली आहार श्रृंखला है सेकंड, घास, बकरी तथा मानव। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। तो विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन वन है, क्योंकि जल भी कम हो रहा है पर तेजी से वन कम हो रहा है। और पवन और प्रकाश तो कम होने वाले प्राकृतिक संसाधन नहीं हैं। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है 7। अब प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि है 8 नंबर का। जल एक उदासीन ऑक्साइड है। अगला खाली स्थान धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है, जिसको इंग्लिश में कंडक्टर कहा जाता है। अगला खाली स्थान है मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाले ऊतक संयोजी ऊतक कहलाते हैं। अगला खाली स्थान है मानव के शरीर में अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। अगला खाली स्थान परागकोश में पराग कण पाए जाते हैं। अगला खाली स्थान है आनुवांशिकी के जनक मेंडल हैं। अगला प्रश्न है किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न है खाली स्थान है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है सही जोड़ी मिलान कर उत्तर लिखिए। पहला है सबसे अधिक क्रियाशील धातु। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है 3 नंबर में पोटेशियम, और उससे यदि सोडियम होता दिया होता तो वो होता। अगला है सामान्य रक्तदाब होता है 7 नंबर में, देखिए 120/80 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन। इसका उत्तर होगा 7 नंबर सामान्य रक्तदाब का। ग वाला है पादप हार्मोन, तो इसका आंसर है साइटोकिनिन। उसके बाद है शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण। इसका सही उत्तर है टेस्टोस्टेरोन, जो 1 नंबर पर दिया हुआ है। उसके बाद है ड नंबर तारों का टिमटिमाना होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, नंबर 6 में। उसके बाद है लेंस क्षमता की इकाई क्या है। तो लेंस क्षमता की इकाई है डायऑप्टर, जो नंबर 2 पर है। उसके बाद है जरादृष्टिता, किससे दूर की जा सकती है। जरादृष्टिता दूर की जाती है द्विफोक्सी लेंस, जो नंबर 5 पर है। उसके बाद है विद्युत उत्पादन की इकाई वोल्ट है, जो नंबर 4 पर है। इसके बाद आता है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो उसका क वाला प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, और उससे कम अम्ल और उससे अधिक क्षार। तो उसका आंसर होगा 7। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के सममांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। तो उसे विलयन कहा जाता है। हरे पौधों की अगला प्रश्न है ग वाला हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए। तो हरे पौधों में पाए जाने वाला वर्णक होता है क्लोरोफिल। घ प्रश्न है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन क्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्रों के नाम लिखिए। लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र होते हैं एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र। उसके बाद होते हैं प्रश्न है लेंस की क्षमता का सूत्र है P = 1/f। 6 वाला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है।
तो निकट दृष्टि दोष दूर करने में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ज वाला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है, जिसका सिंबल मैंने बनाया हुआ है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।